नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रीत और आज पूर्वी चंबा से आप सबों का स्वागत करता हूं। और बिहार जातीय आधार गणना कर रहे हमारे जितने प्रगणक हैं उनके साथ कुछ समस्याएं हुई, लेकिन लगभग 80% काम समाप्त कर चुके हैं और 20% ही प्रगणकों के पास कुछ समस्याएं बची हुई हैं। और वो समस्याएं क्या है, इन सारी बातों पर मैं चर्चा करने के लिए हाजिर हूँ। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों का जो डाटा है लॉस हो रहा है और ब्लॉक से या जिला से कहा जा रहा है बार बार कि आप फिर से एंट्री कीजिए। आज भी मेरे पास वैशाली से फ़ोन आया था सुबह में, दरभंगा से, अररिया से और सुपौल से भी मुझे मैसेज किया गया, अनेक जिलों से मैसेज किया गया है यूट्यूब पे। और गिरीश शंकर जी हैं, वो भी कह रहे हैं कि सर बार बार करने के बाद भी नहीं हो पा रहा है, क्या आप फिर से क्लियर डाटा करना पड़ेगा क्या? तो मैं एक चीज़ बताऊँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और मैं बता रहा हूँ कि क्यों हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए आपका मोबाइल अगर 2 GB का ही रैम है और उस पर ज़्यादा वर्कलोड बढ़ जाएगा तो काम करना बंद कर देगा, हैंग करेगा। वैसे भी जागा ऐप और पोर्टल बनाया गया था कि आप सेम डे में गए, किसी एक या दो परिवार का आपने किया, जितने का किया उतने का आपने गणना प्रपत्र पे लिखा, फिर ऐप में एंट्री आपने किया और उसको सिंक्रोनाइज कर दिया। इससे क्या होता कि पोर्टल पे, ऐप पे लोड नहीं पड़ता। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल विपरीत। आनंद फानंद में इतनी लोड बढ़ गई उसके ऊपर कि जैसे आदमी अगर ज़्यादा खाना खा ले तो वोमिटिंग करना शुरू करेगा, स्थिति आ गई। और आपका डाटा सिंक्रोनाइज नहीं हो पाया। मान लीजिए सबसे पहले मैं बता दूं कि दो तरह के मैसेज जो गए थे। तो एक जो मैसेज गया था कि मान लीजिए 42 आपका परिवार का आपने किया था, 40 की ही आपने प्रविष्टि की है, तो कहा जा रहा है कि आप फिर से कीजिए। तो दो मैसेज गया था। तो ये AHL से संबंधित था और दूसरा क्या था कि 8 परिवार की कमी है। मान लीजिए 417 मेंबर का आपने दिया था मकान सूचीकरण में और आपने एंट्री किया 405, यानी 12 मेंबर का आपने एंट्री नहीं किया, कम हो गया। तो ऐसे दो मैसेज आपके पास आए थे कि संपूर्ण परिवार का की प्रविष्टि करने के लिए या 8 मेंबर वाली। तो अगर आपने कर लिया है या उस तरह की कोई समस्या नहीं है तो आप इसके बारे में चिंता मत कीजिए। अब बात है कि जो हमारे प्रगणक हैं तो देखिए उनका नोट फील्ड में कुछ चला गया है। जैसे आपको वैशाली से कहा गया कि सर 100 से ऊपर चला गया है। जो विशाल जी नाम है उनका, NTPS ऐसा ही कुछ लिख रहा था ट्रू कॉलर पे। तो उनका कहना है कि सब चला गया है सर, क्लियर डाटा कर लिए हैं और नोट फील्ड में 100 से ऊपर चला गया, फिर हम क्या करें, कोई उपाय है? मैंने कहा कोई उपाय नहीं है। अब दो बातें कही जा रही है। एक कहा जा रहा है कि रियल सिंक्रोनाइज हो रहा है, और दूसरा फेक, यानी गया ही नहीं। रियल सिंक्रोनाइज वो है कि आपके अगर मान लीजिए कि ईबी में 60 फैमिली थे, 60 सबमिटेड में दिख रहा है और सभी क्या है, ग्रीन है। तो पोर्टल पे जिला को दिखा रहा है कि ग्रीन है, तो रियल सिंक्रोनाइज है। हो सकता है कि इसमें से 50 दिखा रहा हो, 10 को नहीं दिखा रहा है, यानी आप में 60 दिखा रहा है लेकिन जिला को 10 नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब है कि 50 ही ओरिजिनल सिंक्रोनाइज हुआ है, 10 सिंक्रोनाइज नहीं हुआ है। उसके लिए क्या करना होगा कि क्लियर डाटा करना पड़ेगा। और क्लियर डाटा करने के बाद फिर नोट फील्ड में चले जाएगा, आपको करना होगा। अब जानते हैं कि ऊपर आता है ऐड सर्वे डाटा और नीचे रहता है सर्वे लिस्ट। तो जैसे ही आप क्लियर डाटा कीजिएगा उसके बाद लॉगिन करके जाइएगा, सर्वे लिस्ट में जाइएगा तो सबसे इधर बाएं साइड में रहता है ड्राफ्ट, नोट फील्ड, सबमिटेड, टोटल। तो फिर
ये नॉट फील्ड में चला जा रहा है, तो आपको फिर से करना पड़ेगा। और दूसरी बात कि हमारे जितने प्रगणक हैं अगर जिला से उनके पास मैसेज नहीं आया है कि आप क्लियर डाटा करें, तो आप क्लियर डाटा मत कीजिएगा और इंस्टॉल मत कीजिएगा। हालांकि 100% सिंक्रोनाइज अगर हो जाता है वास्तव में अगर 100% सिंक्रोनाइज हो जाता है, तो आप इंस्टॉल करें अनइंस्टॉल करें डाटा क्लियर करें, नहीं जाएगा, वो सबमिटेड में ही रहेगा। लेकिन रियली में जिनका नहीं हुआ है, भले वो दिखा रहा है कि हाँ 60 को था 60 कर लिया है, लेकिन जिला वाले के पास दिखा रहा है कि नहीं 10 को इनके यहाँ या 5 को पेंडिंग है, तो उनको करना पड़ेगा। तो ये आपकी गलती नहीं है, ये डिपार्टमेंट की गलती है, ये विजागा की गलती है, पोर्टल की गलती है कि आपने भेजा था वो सही से नहीं पहुंच पाया, तो इसलिए इसे करना होगा। और मैं आपको बता दूं कि आने वाले 10 दिनों तक भी मुझे नहीं लगता है कि पर्यवेक्षक को कोई काम मिलेगा, कारण कि पोर्टल अभी उस तरह से कंप्लीट नहीं हो पाया है, नहीं ऐप कि हमारे पर्यवेक्षक काम कर सकें। मैंने पहले भी कहा था कि आपका डाटा इरेज होगा, गायब होगा, डिलीट होगा, और हुआ भी। तो उसकी जितनी क्षमता होनी चाहिए उस लेवल का, उस क्षमता का नहीं बनाया गया। मैं शुरू में बोल चुका हूँ कि 1 बाई एक परिवार का करना था, एक वहाँ पे सबमिट करना था, एक सिंक्रोनाइज करना था, लेकिन लोड इतना पड़ा, सभी लोग एक ही बार पढ़े कि ये हालत है, और उसमें हमारे कुछ प्रगणकों को दोबारा करना पड़ रहा है। इसलिए अब ये तो करना ही पड़ेगा, मजबूरी है लेकिन इसमें गलती आप प्रगणकों की नहीं है। तो और हाँ, एक वहाँ विशाल जी की तरफ से कहा गया था कि सर हमारा फॉर्म नंबर गलत था, तो मैंने बताया था उनको कि ऐड सर्वे डाटा में जाइएगा। तो ऐड सर्वे डाटा में जाने के बाद इधर ड्राफ्ट मिलता है दाहिने साइड, और किसी परिवार को सिलेक्ट करके नीचे आइएगा स्क्रॉल डाउन करके, तब वहाँ पे फॉर्म नंबर मिलेगा, वहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक सावधानी बरतते रहें कि क्लियर डाटा क्लियर कैसे नहीं करें, बिना कहे हुए अनइंस्टॉल इंस्टॉल नहीं करें। थैंक यू।